पहले की तस्वीरें हैं। ये पाकिस्तान बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर की तस्वीरें हैं। ये सबसे भीषण युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। जब ऑर्डर मिलेगा, ऐसा युद्धाभ्यास युद्ध में तब्दील हो जाएगा। अगला युद्ध कितना विभत्स होगा, ये रात के अंधेरे में धमाकों की ज्वाला खुद बता रही है। युद्ध बिल्कुल ऐसा ही होगा। इतना खतरनाक होगा, इतना तीव्र प्रहार होगा, इतना विकराल होगा, इतना प्रचंड होगा, दुश्मन समझ पाए उससे पहले सबसे बड़ा वार होगा। रात में दुश्मन के टैंक जहां छिपे होंगे, बंकर के अंदर जहां ठिकाना बना होगा, वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पहुंच जाएगी। और फिर क्या होगा, यह धमाका खुद बता रहा है। अंधेरे में अगर पाकिस्तान के ड्रोन सरहद पार करने की कोशिश करेंगे तो उन पर ऐसे अग्नि बाणों से वार होगा। ये L-70 गन के गोले हैं जो अंधेरे में भी ड्रोन पर सटीक लगते हैं। ये इस समय रात की एक्सरसाइज है जिसमें दिन के उजाले की तरह भारतीय सेना अपने आधुनिक मॉडर्न इक्विपमेंट से देख रही है और दुश्मन को पूरी तरह से एंगेज कर रही है। ये चारों तरफ इस समय जो मेन टारगेट एरिया है वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के द्वारा जो बंकर्स हैं दुश्मन के उसको ध्वस्त किए गए। चारों तरफ फायरिंग की गई। सबसे पहले आर्टिलरी के गोले गिरे जो करीबन 20 से 25 किलोमीटर पीछे से फायर किया गया। दुश्मन के एरिया को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया और उसके बाद T-72 टैंक्स और साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कॉनकोर है उसके द्वारा इस पूरे एरिया में जो दुश्मन के ठिकाने थे उसको ध्वस्त कर दिया गया। ये दिन के उजाले के साथ रात का वो ऑपरेशन है। ठीक ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के साथ मिलकर किया, जिसमें पूरी तरह से एरिया को एंगेज करते हुए ये टारगेट, ये देखिए दूसरा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और ये जो मेन टारगेट है उसको ध्वस्त करते हुए दिखाई दे रहा है। और यही भारतीय सेना की वो एक्सरसाइज और अभ्यास है जिसके जरिए पाकिस्तान को धूल चटाया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब जंग होती है तो दिन और रात का फर्क नहीं देखा जाता है। रात को भले ही आंखों से कुछ ना दिखाई दे, दुश्मन के टैंक कहां पर हैं, क्या मूवमेंट हो रही है, ये दिखाई ना दे, लेकिन इंडियन आर्मी के पास ऐसे ड्रोन हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रात में भी दुश्मन की हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर सकती है। युद्ध होगा तो रात में भी वार होगा, दिन में भी रण होगा, जिसका युद्धाभ्यास युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। और ये जो मेन टारगेट एरिया है उसको तबाह कर दिया गया है और ध्वस्त कर दिया गया है। और इसीलिए इस जगह से जो मेन, जहां पर मेन हाइडआउट्स या बंकर्स या फिर जो दुश्मन का एरिया डिपिक्ट किया गया, उन सभी एरिया को तबाह किया गया है। हम आपको बता दें कि इसमें जो नाइट विजन डिवाइसेस, उसके अलावा जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहां से एक बार फिर से जो एरिया है उसे एंगेज करते हुए जो BMPs हैं उनके गन से एंगेज किया जा रहा है। ये देखिए, ये सामने से फायर होते हुए आपको साफ दिखाई देगा और यहां से जो मेन एरिया है उसको टारगेटेड तौर पर पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। ट्रेसर राउंड से फायर किया गया। एक साथ इस फायरिंग का मेन उद्देश्य यह है कि अगर चुनौती चाहे दिन की हो या रात की हो, उसमें भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स जिसमें आर्टिलरी गन्स, उसके अलावा रडार्स, नाइट विजन डिवाइसेस, आर्मर्ड, उसके अलावा इन्फेंट्री, एक साथ मिलकर इंटीग्रेटेड तौर पर किसी भी दुश्मन को एंगेज करते हुए उसे ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम हो। और यही वजह है कि हमने तय किया कि भारतीय सेना की आपको ये तैयारी दिखाने के लिए सीधा रण भूमि यानी इस राजस्थान की इस मरुस्थल से सीधा दिखाएं। इस समय भी चारों तरफ फायरिंग की जा रही है और उसके बाद जो दुश्मन का एरिया है उसे एंगेज किया जा रहा है। दरअसल यही है भारतीय सेना की तैयारी। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, तड़ातड़ फायरिंग हो रही है।
रॉकेट दागे जा रहे हैं, एक लॉन्चर रुकता है तो दूसरा वार करता है। भारतीय सेना के टैंकों का शोर बॉर्डर पार दिल दहला रहा होगा। जिस धरती पर युद्धाभ्यास हो रहा है, जहां पर जांबाज पसीना बहा रहे हैं, इसी जमीन से हिंदुस्तान के शौर्यवीर पाकिस्तान की तरफ बढ़े थे। 1971 में बीकानेर बॉर्डर पार कर हिंदुस्तानी युद्धवीरों ने पाकिस्तान के अंदर इतना गोला बारूद भरा था कि पाकिस्तान त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा था। हिंदुस्तान जितनी जंग की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान उतना डर रहा है। पाकिस्तान ने युद्ध की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का दावा 25 सितंबर तक भारतीय सेना हमला कर देगी।